आप सभी का फिर से एमआई खान मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो लाए हैं वो क्लास 10 का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या। इस वीडियो के अंदर देखेंगे वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10 और क्या है सब्जेक्ट मैथ, और ये इंट्रोडक्शन है। क्या है इंट्रोडक्शन है, किसका है? ये क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर जो 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर जो 1 है। देखिए चैप्टर नंबर जो 1 है उसका इंट्रोडक्शन है, और उसी को हिंदी में बोलते हैं परिचय। और इसमें हमको ज्यादा ये नहीं लगाना कि चैप्टर बहुत भारी है। अगर आप बेसिक से पढ़े होइएगा तो ये आपको और आसान लगेगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अगर बेसिक भी क्लियर नहीं तो तभी भी आपको आसान लगेगा। लेकिन जैसे बोलते हैं वैसे करते रहिए। तो देखेंगे क्या है इसमें पढ़ना हमको। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है, उसके बारे में जानना हुआ कि संख्या पद्धति होता है क्या। फिर सेकेंड है कि एचसीएफ, एचसीएफ इंग्लिश में बोलते हैं जो कि उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद उसको मौसा बोलते हैं हिंदी में, जो उसको संक्षेप में बोला जाता है। अब एचसीएफ के उसमें कैसे निकाला जाता है, क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद तीसरा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कुछ नंबर है क्या वो परिमेय संख्या है या वो अपरिमेय संख्या, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे वो भी देखेंगे। उसके बाद है कोई भी नंबर है, यानी कोई भी नंबर है जिसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये 4 जो है पॉइंट के ऊपर हम लोग बात। अब देखते हैं क्या है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में देखेंगे क्या होता है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जो है वो होता है 2 तरह का, एक वास्तविक संख्या होता है और एक होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये जो संख्या पद्धति जो है उसको 2 मतलब जगह में बांटा गया। कितना? एक है वास्तविक संख्या, एक है काल्पनिक संख्या। आप देखेंगे हम वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में देखेंगे। वास्तविक संख्या जो है वो क्या है, 2 तरीका का, एक परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे, अभी परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे। तो परिमेय संख्या जो होता है वो 2 तरीका का होता है, एक पूर्णांक होता है और एक होता है भिन्न होता है। आप पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे कि पूर्णांक संख्या कितने तरह का होता है। तो वो है एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक है धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद ये भिन्न जो है, भिन्न देखेंगे ये दशमलव प्रसार, ये यानी दशमलव है एक तरह, और एक है साधारण भिन्न। ठीक है, तो ये था मेरा संख्या पद्धति। अब है आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर आप तो बता दिए प्रकार किया है, कौन कितने प्रकार का है वो तो बता दिए, लेकिन इस संख्या पद्धति बोले तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, पूर्णांक किसको कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे। ठीक है बाबू, आपका ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका वीडियो हम यूट्यूब पर ऑलरेडी पहले बना के हम अपलोड कर दिए। तो इसका हम सभी का लिंक हम यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर वॉच कर लीजिए। और आज का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे हल करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों में से 14 और 8, इस दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेंगे और जो छोटा रहेगा उसको बी मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस 8। तो ए का मान दे देंगे 14 बराबर बी का मान दे देंगे 8। अब 8 को हम कितना से कितना का पहरा पढ़े, या 14 आना चाहिए या तो उससे कम। तो 8 का पहरा पढ़ते दो, एक बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे 14 आ जाएगा, लेकिन 16 आ जाएगा, 8 गुना 16 आ जाएगा, लेकिन 16 तो ये 14 से बेसी हो गया, इसलिए तो हम 8 का पारा एक ही दान पढ़ेंगे। 8 का पारा एक दान पढ़ेंगे, कितना आएगा 8। 8 जितना आया उसको इस 14 से घटा देंगे, यानी 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। अब ये 8 को ए मान लेंगे और ये 6 को बी मान लेंगे। अब इस 6 का पारा हम इतना टाइम पढ़ेंगे, या तो 8 आ जाना चाहिए या तो फिर उससे कम। तो 6 का पारा 2 दान पढ़ते तो 12 आ जाएगा, 8 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 1 दान पढ़ते। तो 6 को 1 से 1 का मतलब 1 टाइम पढ़े तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 में 6 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब ये 6 आ गया, अब इस 2 को यहाँ लिख दिया। अब 2 का पारा हम लोग इतना टाइम पढ़ेंगे जो या 6 आना चाहिए या तो उससे कम। तो 2 का पारा अगर 3 मरतबा पढ़ते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0। जब तक नहीं 0 बचेगा तब तक हमको छोड़ना नहीं, जाते रहना, या सवाल कितना लंबा हो जाए। तो जहां पर 0 आ जाएगा फिर ठीक उसके ये वाला जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आ गया यानी 14 कहेंगे, 14 और 8 का जो एचसीएफ है ये कितना है, 2। देखेंगे √8 और √64, ये √8 जो ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या वो देखेंगे वो कैसे निकाला जाता है, और ये देखेंगे √64 परिमेय है या अपरिमेय। तो चलते हैं हम ये √8 को क्या करेंगे, हम 8 का खंड कर लेंगे। देखिए 8 का जब हम खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 4, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 एकम 2। तो इसका जो हम रूट के अंदर लिखेंगे
2 गुने 2 गुने, तो इसमें से क्या होगा, एक जोड़ा, इसमें जितना जोड़ा रहता है वो बाहर आता, और विदाउट जोड़ा, जो जोड़ा नहीं रहता है, ठीक है, वो बेजोड़ा रहता है, वो रूट के अंदर रहता। तो दो, एक जोड़ा है तो दो निकाल लिए, और ये जो दो बच गया बेजोड़ा बच गया, इसलिए रूट के अंदर, तो इसका आंसर आ गया 2√2। तो ये अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये परिमेय है या अप्रमेय है। तो परिमेय संख्या उसको बोला जाता है वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में, यहाँ देखिए क्या है, p बट्टा q के रूप में जो लिखा रहता है उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जो नहीं लिखा रहता वो हो गया अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसको, मतलब जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा हो और रूट के बाहर भी न निकले, क्या रूट के बाहर भी नहीं निकले, उसको कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ पर क्या, 2√2, तो ये तो रूट के बाहर नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखेंगे रूट 64 देखेंगे, रूट 64 परिमेय है या अपरिमेय। तो फिर 64 का हम लोग क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे। 2 से हुआ तो 2 3 6 32 आ गया, 2 से तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर 2 से 8 9 16, फिर 2 से 4 9 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 2 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फाइनली पूरा 1 आ गया। अब यहाँ से सबको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखेंगे एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा है, तो इसमें से निकालें, एक जोड़ा 2 तो निकल गया, फिर एक जोड़ा तो निकल गया, फिर एक जोड़ा निकल गया। अब रूट के अंदर बेजोड़ा बचा ही नहीं, इसलिए रूट में कुछ रहेगा ही नहीं, तो 2 2 4 4 8, तो ये हो गया। अब देखेंगे परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, क्या बोले हम, जो p बट्टा q के रूप में लिखा है उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। तो ये 8 जो है इसके नीचे आपको भी पता होगा, बट्टा के नीचे एक छुपा रहता था, ये हो गया p और ये हो गया q, तो ये p बट्टा q के रूप में लिखा हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। दशमलव प्रसार शांत या अशांत, ठीक है, किसी भी संख्या का, किसी भी भिन्न का जो है वो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें बिना भाग दिए हुए पता करना है कि ये भिन्न जो है, जैसे भिन्न 3/8 ये शांत है या अशांत है, बिना भाग दिए हुए पता करना। तो चलते हम लोग पता करते हैं, करना है कुछ नहीं, 3/, अब जो ये 8 है, इस 8 को क्या कर लेना, खंड कर लेना। देखते हैं, खंड करते हैं, 2 से होगा कितना आएगा 4, फिर 2 से आएगा 2, फिर 2 से आएगा 2, तो यहाँ लिख दिए 2 गुने 2 गुने 2। अब क्या आया 3/, अब 2 कितना है, 1 2 3, तो 2 को पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर शर्त क्या है कि शांत कौन नंबर होगा, कौन अशांत होगा। देखिए एक रूल है जो p बट्टा m पर पावर, इस पर देखेंगे 2 को पावर m और गुने 5 को पावर n, ठीक है। तो ये 2 यानी बट्टा के नीचे में यानी हर में ये 2 का पावर कुछ भी रहना चाहिए, पावर कुछ भी रहना चाहिए 2 का, लेकिन 2 का पावर रहना चाहिए, और यहाँ पर 5 का पावर रहना चाहिए, ठीक है। पावर में कुछ, पावर में चेंज हो सकता है, और लेकिन इसमें जो 2 और 5 का पावर रहना चाहिए। अगर ये बट्टा के नीचे अगर खाली ये 2 का, यानी मान लीजिए 3/2 का कुछ आ गया, तभी भी वो शांत होगा, ठीक है। अगर कोई भी नहीं 4/, और इसमें आ गया 5 को पावर 2 आ गया, या 5 का पावर 3 आ गया, तभी भी ये क्या है, शांत है। लेकिन अगर ये 2 के साथ कोई और आ गया, जैसे 3 का स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। ये 5 के जगह 5 के साथ कोई और का स्क्वायर आ जाएगा, जैसे 4 का स्क्वायर 2 है, तभी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 का स्क्वायर रहेगा तब शांत होगा, सिर्फ 5 का स्क्वायर रहेगा यानी 5 का पावर रहेगा, 2 का पावर रहेगा तब शांत होगा, ठीक है। और उसके बाद या 2 और 5 का पावर रहेगा तब शांत होगा। और उसके अलावा जो भी नंबर अगर इसमें ऐड हो जाता, पावर उसका ऐड हो जाता, तो वो क्या होता, अशांत होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो 2 है, 2 का पावर कितना है, 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो आपको ये दूसरा 5/100 और तीसरा है 4/12, इसका हल करना है, और इसको हल करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन है, अभी भी आप कहीं से भी प्रॉब्लम है और अभी भी कुछ छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन वहां से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए। और क्या है, जो लोग अभी भी आप ज्वाइन नहीं किया, आप देख रहे वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।